फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक आपका हिंदी का है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किसी का भी जीवन परिचय हो, कैसा भी जीवन परिचय हो, या तो आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का ही ले लीजिए। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जीवन परिचय में शामिल करना होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पहला आपका होता है स्मरणीय बिंदु, सेकंड होता है आपका जीवन परिचय, थर्ड होता है साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, साहित्य में स्थान को भी जोड़ सकते हैं। तो बात करें इनके हाईलाइटेड पॉइंट, सबसे मेन होता है स्मरणीय बिंदु, जो कि क्या काम करता है, एक हाईलाइटर का काम करता है। ठीक है, तो स्मरणीय बिंदु आप देख सकते हैं इनका जो जन्म हुआ 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और इनकी जो मृत्यु की बात करें तो 30 मार्च 2005 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु 30 मार्च 2005 ईस्वी को हुई। जन्म स्थान की बात करें आंध्र प्रदेश के बतुलपल्ली, इनका जन्म 10 अप्रैल 1919, जन्म स्थान इनका है आंध्र प्रदेश के बतुलपल्ली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। भाषा की बात करें तो आप देख सकते हैं हिंदी की खड़ी बोली भाषा को इन्होंने अपने साहित्य में शामिल किया है। ठीक है, खड़ी बोली में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। विधा की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी जो विधा रही है वो निबंध और आलोचना रही है। इनकी विधा निबंध और आलोचना रही है। आगे देखते हैं, तो इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है तो आप देख सकते हैं संस्कृत एवं तेलुगु में प्रारंभिक शिक्षा तथा हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा ग्रहण की है। संस्कृत एवं तेलुगु में प्रारंभिक तथा हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा ग्रहण की है। शैली की बात करें तो आप देख सकते हैं विचारात्मक और प्रश्नात्मक शैली का इन्होंने अपनी रचनाओं में यूज़ किया। विचारात्मक और प्रश्नात्मक शैलियों का इन्होंने यूज़ किया। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे विचार, इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं एक एक नंबर में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, मेरे विचार इनकी रचना है, साहित्य और समाज इनकी रचना है, शोध और बोध इनकी रचना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया भी इनकी ही रचना है। ठीक है, मेरे विचार, साहित्य और समाज, शोध और बोध, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया भी इनकी ही रचना है। ठीक है, तो ये बात हुई इनके स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। तो अब देखते हैं इनका जीवन परिचय। ठीक है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बतुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद के बतुलपल्ली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब बात करें इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में पूर्ण की थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में तथा जो उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण की वो हिंदी भाषा में एमए किया है। हिंदी भाषा में इन्होंने एमए किया है। ठीक है, हिंदी के साथ साथ जो अन्य भाषाएं इनकी रचनाओं में शामिल हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। हिंदी के साथ साथ इन्होंने तमिल और मलयालम भाषाओं का भी प्रयोग किया है अपने साहित्य में। ठीक है, हिंदी के साथ साथ तमिल और मलयालम भाषाओं का भी अपने साहित्य में इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने उत्कृष्ट निबंधकार एवं समालोचक के रूप में रचनाएं की हैं। इन्होंने उत्कृष्ट निबंधकार व समालोचक के रूप में रचनाएं की हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। इन्होंने उत्कृष्ट निबंधकार व समालोचक के रूप में हिंदी में अनेक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, तथा हिंदी के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी यूज़ किया है, जैसा कि आपने इनकी रचना में पहले देखा। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आपकी इंग्लिश की रचना है। ठीक है, तो हिंदी के और मलयालम के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी एवं तेलुगु में भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किए हैं। ठीक है, इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिया है। ठीक, इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी भाषा का यूज़ तथा उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा दिया है। ठीक, तो ये बात हुई कुछ लैंग्वेज के बारे में। ठीक, तो इस राष्ट्रवादी कवि, हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं मूर्धन समीक्षक रेड्डी जी का निधन। इस राष्ट्रवादी कवि, हिंदी प्रचारक, प्रख्यात साहित्यकार एवं मूर्धन समीक्षक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का निधन 30 मार्च 2005 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो ये बात हुई इनके निधन के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब देखते हैं कि इन्होंने साहित्य में क्या क्या काम किया है और साहित्य में इनको कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की, कैसे की हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है इनका साहित्यिक परिचय, आप देख सकते हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व।
रेड्डी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली था। ठीक है, इनका जो कृतित्व और व्यक्तित्व था वो अत्यधिक प्रभावशाली था। ये हिंदी के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने हिंदी भाषा में ये गहरे विद्वान थे। ठीक, प्रकांड पंडित थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये बात हुई इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।